में, तो लाजमी सी बात है कि बहुत सी जो है वो आपने स्किल्स जो हैं उनको आपने वो कर लिया होगा। तो जरा मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, फाइवर पे हम बैठ जाते हैं। अब जरा तवज्जो से आपने इस चीज को देख लेना है। अच्छा, फाइवर पे सपोज आप सर्च करने जा रहे हो एसईओ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। सपोज आप यही गिग बनाने जा रहे हो, फर्ज कर लेते हैं कि हम एसईओ आर्टिकल राइटिंग के ऊपर जो है वो गिग बनाने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सब लोग जो हैं वो मुझे फॉलो कर रहे हैं सही तरह से, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब तक प्रॉपरली पहुंच रही है? कोई कम्युनिकेशन में, स्क्रीन में, कहीं पे कोई आर्टिकल राइटर, अब आपने जो मैं चीज बताऊंगा ना, इसको आपने अपने अपने उसमें डालना है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग कर रहा है, तो वो यहाँ पे अपना कीवर्ड पुट करेगा और जो जहन में आए वो पुट करेगा, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है, यहाँ पे कुछ भी वर्ड जो है वो जो आप स्किल बेचने जा रहे हो उसकी आप गिग बनाने का प्लान किए बैठे हो। और अब आपने देखना ये है कि कैसे मैं अपना टाइटल क्रिएट करूं, कैसे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बनाऊं, और मुझे वो कौन सा कीवर्ड मिले। देखिए ना, अब क्लाइंट जो है, ग्राहक जो है, वो एसईओ आर्टिकल राइटर्स को किस तरह से ढूंढ सकता है। या तो वो एसईओ आर्टिकल राइटिंग लिखता होगा, या आर्टिकल राइटिंग लिखता होगा, या ब्लॉग राइटिंग लिखता होगा, या टेक्निकल राइटर लिखता होगा, कुछ तो वर्ड्स टाइप कर रहा होगा ना। अब ये एक ही तरह के स्किल को ढूंढने के लिए क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यहाँ पे सर्च क्यूरीज कंडक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप अपने आप को रख के सोचें उस क्लाइंट की जगह पे जो आर्टिकल राइटर को ढूंढ रहा है, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप लोगो डिजाइनिंग की गिग बनाने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को एक ऐसा शख्स तस्वर करें जो जिसने अपनी कंपनी का लोगो बनवाना है और वो फाइवर पे आके सर्च कर रहा है गिग्स को, ताकि अच्छा जो फ्रीलांसर है, अच्छी गिग जो है उसके मालिक को या उस फ्रीलांसर को जो है वो हायर किया जा सके लोगो बनाने के लिए। ये बात आपको समझ आ रही है ना मैं जो कर रहा हूँ? कि हमेशा अपने आप को, जब भी आप गिग बनाओ, अपने आप को उस सर्विसेज के खरीदने वाले की जगह पे रख के आपने सोचना है कि वो क्या क्यूरी यहाँ पे पुट करेगा हमें ढूंढने के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, बार बार मैं इसलिए ये रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये बात क्लियर है ना? अच्छा, अब आपने सोचना है, कोई भी क्यूरी आप पुट कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। सपोज आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं, एसईओ आर्टिकल राइटिंग, अपनी अपनी जो आपकी स्किल जो आप बेचने जा रहे हो फाइवर के ऊपर, जिसकी गिग बनाने का आपने इरादा किया हुआ है, उसके बारे में कोई भी कीवर्ड आप पुट करें, अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रख के सोचते रहे। ठीक है, जरूरी नहीं है हर हर जो लिखवाने वाला है वो एसईओ आर्टिकल राइटिंग ही लिखे, वो एसईओ आर्टिकल लिख के भी सर्च करवा सकते हैं, वो खाली आर्टिकल राइटिंग लिख के भी सर्च करवा सकता है। ठीक है, तो खाली आर्टिकल का वर्ड भी लिख के सर्च करवा सकता है। तो डिफरेंट क्यूरीज यहाँ पे जो है वो क्लाइंट्स की तरफ से जो है वो पुट की जाती हैं और उसकी अगेंस्ट यहाँ पे डिफरेंट गिग्स जो है वो ओपन होती हैं। अब ये जो क्यूरी थी, स्पेसिफिक क्यूरी, ये जो मैंने सर्च करवाई है एसईओ आर्टिकल राइटिंग की, इसके अगेंस्ट आप देखें कि यहाँ पे कितनी सर्विसेज अवेलेबल है। ये नजर आ रहा है आपको? मुझे जरा चैट में बताएं कितनी सर्विसेज आपको नजर आ रही हैं अवेलेबल। रैंक करने की कोशिश करोगे तो आपको कितने लोगों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा? अरसलान, सलमान, वारिशा वारिशा और फातिमा और तैयबा, मोहम्मद नईम, निदा राव। हाँ जी, बताओ कितने लोगों के साथ, कितनी गिग्स के साथ आपको कंपीट करना पड़ेगा? 65,790 लोग जो हैं, या जो दुकानें हैं, या जो गिग्स हैं, या जो सर्विस शॉप्स हैं, इनको सर्विस शॉप्स ही बोलते हैं ना आप। ठीक है, गिग को सर्विस शॉप ही बोलते हैं ना, गिग बोलते हैं यहाँ पे। तो आपको कितनी दुकानों के साथ जो है वो मुकाबला करना पड़ेगा? आप अपनी दुकान जो बना रहे हो, गिग बना रहे हो, वो इसी टॉपिक पे बना रहे हो ना, और कीवर्ड यही इस्तेमाल करोगे, तो आपको कितने लोगों को कंपीट करना पड़ेगा? 65,790 जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको आपको कंपीट करना पड़ेगा, तब आपके आके यहाँ पे आप पहले पेज पे या पहली पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पे आके जब रैंक करोगे तो
तो ये कंपटीशन थोड़ा है या ज्यादा है, ये बताओ मुझे आप लोग। ज्यादा ही है ना, ये कंपटीशन ज्यादा है। तो क्यों ना हम कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढें, ठीक है, जो क्लाइंट्स की तरफ से सर्च भी किया जा रहा हो और वो इसी सर्विसेज के हवाले से हो और उस पे कंपटीशन भी कम हो। क्या हमें ऐसे कीवर्ड्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बताओ जरा। हाँ, जाना चाहिए ना। बिल्कुल, हमें ऐसे कीवर्ड की तरफ जाना चाहिए जो बिल्कुल एसईओ आर्टिकल राइटिंग के हवाले से ही हो, लेकिन उसको क्लाइंट की तरफ से सर्च भी किया जा रहा हो और उसपे कंपटीशन भी कम हो। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीकाकार ये होगा कि हम यहाँ पे डिफरेंट क्यूरीज को पुट करते जाते हैं। जैसे ये गिग है ना, चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसने क्या लिखा है? कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, एसईओ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। इसने 3 कीवर्ड्स को इस फ्रीलांसर ने, जो क्या नाम है इसका, फ्लॉलेस राइटर ने अपने इस गिग के अंदर, इस स्पेसिफिक गिग के अंदर उसने कितने कीवर्ड यूज किए हैं? मुझे नजर आ रहे हैं एसईओ आर्टिकल राइटिंग एक कीवर्ड नजर आ रहा है, कंटेंट राइटिंग एक नजर आ रहा है, एसईओ कंटेंट राइटिंग एक कीवर्ड नजर आ रहा है, ब्लॉग राइटिंग एक कीवर्ड नजर आ रहा है, एसईओ ब्लॉग राइटिंग एक कीवर्ड नजर आ रहा है। मुझे कितने कीवर्ड नजर आ रहे हैं? एक बिट कर रखा है, ठीक है। तो आपने भी जब अपना टाइटल बनाना है तो आपने भी ये प्रैक्टिस करें कि 3 4 5 कीवर्ड्स को इस तरह से लिखें कि वो जो है वो आपके टाइटल के अंदर आ जाए, ठीक है। ताकि अगर कोई कंटेंट राइटिंग के तौर पे वर्ड को सर्च कर रहा है फाइवर पे, तब भी आपकी गिग सामने आए। जब वो एसईओ आर्टिकल राइटिंग लिखे तो बंदा सर्च करे, कोई क्लाइंट सर्च करे तो भी आपकी गिग सर्च में आए, मुकाबले में आए, ठीक है। जब एसईओ कंटेंट राइटिंग लिखे तब भी आपके सामने गिग जो है वो मुकाबले में शामिल हो। ब्लॉग राइटिंग लिखे कोई क्लाइंट तो भी आपकी गिग सामने मुकाबले के अंदर शामिल हाल हो जाए। और अगर एसईओ ब्लॉग राइटिंग लिखे तो भी आपकी गिग जो है वो मुकाबले में शामिल हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिले क्लाइंट को पकड़ने के, ठीक है। यहां तक जो मैंने बातें की हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हैं या आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये बता दो। जो मैंने अभी तक जो मैंने आपको बताया है, ये चीज आपको क्लियर है? सही 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 सही। और इन चीजों का आपको आइडिया था पहले, ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूं, सबको आइडिया था? ओके, चलें। अब आपने क्या करना है, अब अगली बात मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कंटेंट राइटिंग की बात हम करें या ब्लॉग राइटिंग की बात, इस कीवर्ड को हम पकड़ेंगे और फाइवर के ऊपर यहाँ पे इसको सर्च करवा देंगे। चलो फाइवर की न्यू, हम इसको न्यू टैब में फाइवर को ओपन करना, इसको भी हम सर्च करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे 36,000 जो है वो सर्विस अवेलेबल है, मतलब कंपटीशन जो है वो ऑलमोस्ट इस पे आधा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और टैब के अंदर एसईओ ब्लॉग राइटिंग को कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप कीवर्ड अपना पुट करें तो यहाँ पे कैटेगरीज में भी आता है, ठीक है। कैटेगरीज में आप देखें, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट आ रहा है, वेब कंटेंट आ रहा है, गेस्ट पोस्टिंग आ रही है, टेक्निकल राइटिंग आ रही है, ठीक है, रिसर्च एंड समरीज आ रही है, क्रिएटिव राइटिंग आ रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मजीद जो है वो सर्विसेज कम से कम होती जा रही है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो मजीद आपको जो सर्विसेज हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग की बात करें, क्रिएटिव राइटिंग में सिर्फ 195 जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे सजेशंस में भी आपने देख लेना, ये जो सजेशंस हैं, अब ये देखें सजेशंस में कितने कीवर्ड आ रहे हैं, एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटर, एक ये टर्म जो है इसको आप न्यू टैब में ओपन कर दें, ठीक है। इसके बाद एसईओ के हवाले से आपको एसईओ ब्लॉग राइटिंग, ये तो हम सर्च कर चुके हैं। ब्लॉग पोस्ट राइटिंग ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है, और ब्लॉग पोस्ट एक कीवर्ड है,
क्रिएटिव राइटिंग एक कीवर्ड है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने देखा जी एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटर, इसके साथ साथ ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, इसके साथ ब्लॉग पोस्ट, इसके बाद आ गया जी हमारा क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो ये है हमारा कंपटीशन चेक करने का तरीका। किसी भी कीवर्ड के हवाले से कंपटीशन चेक करने का तरीका ये होगा कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स को पुट करेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि आपकी सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं, और अगर नंबर ऑफ सर्विसेज जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा समझ लें कंपटीशन कम होगा, और अगर नंबर ऑफ सर्विसेज ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि कंपटीशन भी आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब पोटेंशियल चेक करने का तरीका आपने ये बताया मुझे कि जी आप रिव्यूज को देखते हो, ऐसा ही है, आप देखते हो जी इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो गिग रैंक है, सपोज 5-7 गिग रैंक है, उनको आप देखते हो और देखते हो कि जी यहाँ पे अगर रिव्यूज हैं सर, पर जो रिसेंट लेक्चर है उसे डिस्कस करने जो फाइबर का सबको क्लियर है। जी जी, आप क्लियर है, कुछ चीजें जो है वो होपफुली नहीं भी आपको यहाँ पे जानने को मिली। ठीक है, जरा फोकस आप कर लें तो कुछ चीजें नहीं भी आपको यहाँ पे जो है वो सुनने को मिल जाएंगी। ठीक है, एसईओ पर गिग बनाई है इसलिए यहाँ लेक्चर एसईओ पर नहीं बनाई, मैं एसईओ की नहीं बात कर रहा। अब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पे आप सपोज अगर लोगो डिजाइनिंग की बना रहे हैं उसके हिसाब से इसको देखते हैं। लोगो डिजाइन पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देखें 1,88,000 जो है ना वो गिग्स हैं। तो यहाँ पे कैटेगरीज में जब जाते हैं लोगो डिजाइन, बिजनेस कार्ड्स, ठीक है, ब्रांड स्टाइल और लोगो के और भी यहाँ पे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। सपोज इसी गिग को हम आपको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, इसके टैग्स में आप देखो इसमें टैग्स में क्या यूज कर रखा है, लोगो मेकर, हैंड ड्रॉन लोगो और ब्रांड लोगो। ठीक है, इनको आप ट्राई करो, इन कीवर्ड्स को भी ट्राई करो। ठीक है, बल्कि बेस्ट वे इनको ट्राई करने का ये कि इनको कॉपी करके, ब्रांड लोगो है तो इसको सर्च करवाएं प्रॉपर फाइवर के साथ, ब्रांड लोगो, ये देखिए। अब यहाँ पे 17,000 क्यूरीज, 17,000 जो है वो अवेलेबल सर्विसेज थी, जबकि जो हमने गिग जो हमने जो कीवर्ड पुट किया लोगो डिजाइन का वो कितना था, वो था 1,88,000। ठीक है, और ब्रांड लोगो पे कितना कंपटीशन रह गया, सिर्फ 17,000। 17,000 में और 1,88,000 में कितना डिफरेंस है। व्हाट अबाउट सेंस क्वेश्चंस, कैन यू आंसर प्लीज। अच्छा जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसको जरा फोकस करके देखिए। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक चीज जो क्लियर है वो ये है कि नंबर ऑफ सर्विसेज जितनी कम अवेलेबल होंगी कंपटीशन उतना ही कम होगा। लेकिन अब आगे जाके ये देखना होता है, सपोज ये 55,000 है और यहाँ पे सिर्फ 4,900 सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप क्या करोगे, इन 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 गिग्स को ओपन करोगे न्यू टैब्स के। अब हमने पोटेंशियल चेक करना है। पोटेंशियल कैसे चेक करेंगे कि जिस कीवर्ड के अगेंस्ट गिग रैंक है उनको हम न्यू टैब में ओपन करेंगे, सिर्फ हम रिव्यूज को नहीं देखेंगे। ठीक है, रिव्यूज को नहीं देखेंगे, हम आज का जो पोटेंशियल है वो देखना चाहते हैं। रिव्यूज तो 2 साल पहले के आए होंगे, सपोज मिसाल में दे रहा हूँ। रिव्यूज जो है हो सकता है 6 महीने पहले जो है वो ट्रेंड, देखिए ना मेरी बात, आज से 2 साल पहले जो वो स्पिनिंग डिजिट्स थे, वो जो क्या होता था फिजेट थे, वो क्या वो हाथ में घुमाते थे खिलौना सा, नहीं किस किस को याद है वो टेंशन रिलीज करने बड़ा मशहूर हुआ था, वो ऐसे ऐसे करके घुमाते थे हाथ पे रख के, वो 2 साल पहले बड़ा ट्रेंड था उसका। ठीक है, आज उसका ट्रेंड है वो किसी के पास नजर आ रहा है आपको। आज से 2 साल पहले जो है वो गूगल के ऊपर अभिनंदन को बहुत सर्च किया जा रहा था, वो फिजिट, बिल्कुल फिजिट। 2 साल पहले 3 साल पहले जो है वो 2 साल पहले अभिनंदन को बहुत याद किया जा रहा था, गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च हो रही थी। आज सर्च हो रही होगी अभिनंदन की, मुझे बताओ जरा। है कोरोना की डिजीज के बारे में क्योर, कोरोना के बारे में जो जो कीवर्ड्स थे दुनिया में, वो आज से कुछ साल पहले 2 साल पहले बहुत सर्च हो रहे थे, आज नहीं हो रहे। ठीक है, अब हो सकता है ये जो क्लाइंट जो ये जो फाइवर पे जो तस्वीर अफसर बैठा है, इसके जो नीचे व्यूज हैं, रिव्यूज हैं,
वो हो सकता है वो पिछले साल के हों, 6 महीने पहले हों और आज वो काम ही ना चल रहा हो उसका बेचारे का, वो बैठा हो सुकून से, उसको ऑर्डर्स ही ना आ रहे हो। ठीक है, तो आज का जो पोटेंशियल है वो देखने का तो ये है कि आज भी क्या क्लाइंट मौजूद है, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन क्यू को देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम रिव्यूज को नहीं देखते बल्कि हम ऑर्डर जो नंबर ऑफ जो ऑर्डर जो इन क्यू में लगे होते हैं उनको हम देखते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो फ्रीलांसर ये जो बना के बैठा है इससे ग्राहक जो है वो कतार में लगे हुए हैं। ठीक है, समझ आइए बात की। दूसरे गिग को देखेंगे जी, 4 ऑर्डर जो है वो क्यू में लगे, इसका मतलब है कि रश है, काम है। ठीक है जी, समझ आ गई है या नहीं आई? चलो, आप कह रहे थे जी ये चीजें हमने जो है वो सारी बहुत डाउट एंड क्लियर समझ आ। अब अरसलान कह रहे हैं कि ये न्यू जो है ना इंफॉर्मेटिव पॉइंट जो है आप देखो ना, जब आप बैठते हो ऑर्डर आए हैं, ये तो तय हो गया ना कि ऑर्डर आए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आए इसका मतलब है कि जो चीज जिसने सही तरह से इंप्लीमेंट की है, ठीक है, जो चीज जिस बंदे ने सही तरह से इंप्लीमेंट की है उसको ऑर्डर आए हैं, और जिसको ऑर्डर नहीं आया इट मींस कि कहीं ना कहीं पे कोई पॉइंट जो है वो आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, आप एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करने में जो है वो एप्लीकेशन जो है ना आपकी जो क्या कहते हैं तो एग्जीक्यूशन जो है उसमें थोड़ा है, तो उस पर गौर करें। वही चीजें जो है फोकस नहीं था ना फाइबर के ऊपर फोकस करो, फाइबर पे बहुत पैसा है। ठीक है, फाइबर पे बहुत जल्दी आपको पैसा मिलने की जो है ना वो चांसेस होते हैं। ये देखो जरा, 7,000 का है इसका, छोटे से छोटा इसका जो कीमत है ना वो 7,000 है, स्टैंडर्ड 15,000, प्रीमियम जो है 36,000, और 13 ऑर्डर क्यू में। चलो हम ना बेसिक पे रहते हैं ना प्रीमियम पे रहते हैं, स्टैंडर्ड जो है 15,000 का एक ऑर्डर एवरेज में साथ, तो 13 ऑर्डर हैं, 15 को जरा 13 से जरा तो दो, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है इसका फाइबर का। ये तो खैर आपको एक स्किल है, इस तरह की 20 स्किल्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कंपटीशन है ही नहीं, और बेबहा जो है वो हाई कंपटीशन दिख सकता है, तो इसलिए ऑर्डर नहीं होता। हाँ जी, लो कंपटीशन। अब देखें ना, मैंने आपको स्टार्ट में एक तो वीडियो दिखाई थी, जिस बंदी ने क्या किया हुआ था, उसने लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया था। कुछ उसने उसने 5 कीवर्ड पुट किए थे और 5 के 5 कीवर्ड उसने अपने टाइटल के अंदर पुट कर रखे हैं, और 2 ऑर्डर से क्यों में भी। ठीक है, इसको हम देखते हैं लास्ट डिलीवरी इसने कब की है और ये कब इसने फाइबर को ज्वाइन किया। ये सारी जो है ना ये बंद करते हैं टैब, ये बंद सारी। हाँ जी, ये इसने ज्वाइन किया है 2021 अक्टूबर में, और सिर्फ 2 गिग के साथ ये बैठी है, और 16 घंटे पहले इन्हें अपना लास्ट ऑर्डर जो है वो डिलीवर किया है। ठीक है, ये फ्लॉलेस राइटर है, ये फ्लॉलेस राइटर। ठीक है, समझ आ रही है बात की? तो बात ये है कि आप अगर सही तरह से अपने हेडिंग्स को, अपने जो टाइटल है, जिसका जो टाइटल है उसको अगर आप सही तरह से पुश करोगे, ठीक है, तो कोई कोई दूर की बात नहीं है कि आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं एक और मजे की बात आपको बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ। आपने जब भी कोई आपने चीज बनानी है, आपने ये देखना है कि जो क्लाइंट जिस चीज को सर्च कर रहा है उसके साथ इश्यूज क्या कर सकते हैं। सपोज आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग की गिग बनाई है, तो आपके ख्याल में जो क्लाइंट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल चाहता है उसको क्या क्या इश्यूज दरपेश हो सकते हैं? प्लेजरिज्म एक इशू हो सकता है। ठीक है, रिसर्च कंडक्ट ना करना कंटेंट राइटर की तरफ से, वो एक इशू हो सकता है, या उसके ख्याल में जो राइटर उसको मिलते हैं वो नालायक। ऐसा ही है ना, जब आप एक ब्लॉग चला रहे हैं या आप अपना
कंटेंट अपनी वेबसाइट है तो प्रोडक्ट बेस्ड साइट है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन आप लिखें, वेब पेजेस ऐसे बनाएं जो गूगल में रैंक हो जाए, तो उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करवाना है, कंटेंट लिखवाना है, तो आप कोई ऐसा बंदा ही ढूंढोगे ना, राइटर, जिसको एसईओ की समझ बूझ हो और वो राइटर भी हो और वो अच्छे तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख सकता हो, जिसकी ग्रिप हो, जिसका नॉलेज पूरा हो, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस हो। एएचआरएफ कहाँ से मिल सकता है? आप ऐप खरीदो, एएचआरएफ कहाँ से मिल सकता है? इसको खरीद लो, नेट से ही मिलेगा, एएचआरएफ की साइट से ही मिलेगा। हाँ जी, नेट एएचआरएफ की साइट से ही मिलेगा, और कोई जगह नहीं है जहां से एएचआरएफ मिलेगा। अवेलेबल नहीं है, आजाद एसईओ वाले पे भी अवेलेबल, वो भी नहीं, आजकल नहीं दे रहे वो। अगर दे रहे हो तो मुझे भी बताना। अच्छा, अब मेरी बात सुन लो, एएचआरएफ के पीछे बाद में भाग जाना। रिसेंटली अवेलेबल इन गुरु पैकेज, चलो जो मिल रहा है तो ले लो, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो सुन लो। है प्रोग्राम सुनने का या नहीं? दिल नहीं कर रहा, कंटिन्यू ना करूं मैं? काइंडली कोई ऐसी स्किल बता दें जिससे जल्दी हम वो ना मुझे ना एक किस्सा इस पे याद आ रहा है। वो एक शख्स ने ऐलान किया अपने घर में ना, उसके घर में ना उसके वो इन-लॉज बहुत बहुत आते थे, और बड़े वो ना हद हराम थे, और साले साथी जो थे ना वो बड़े हद हराम थे। वो आता है घर में और ऐलान करता है कि आप सबसे ज्यादा सुस्त है ना, हद हराम है, उसको आज ना 500 रुपया इनाम दूंगा। तो जो सबसे ज्यादा आपने हद हराम है ना, वो हाथ खड़ा कर, तो वो 3-4 उसके साले साथ में हाथ खड़े कर देते हैं, सारे से ज्यादा हद हराम। एक साला जो है ना वो बेड पे लेटा होता है, एसी चला के, और ना ऐसे राहत फरमा रहा होता है, वो हाथ ही नहीं खड़ा करता। कहता यार आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? कहता यार मैं, मेरे से ना हाथ खड़ा करने की ना मेरे अंदर ताकत नहीं है, आप ऐसा करें मुझे ना उल्टा करें बेड पे, मैं सीधा लेटा हूँ, मुझे खुद ही उल्टा करें और मेरी पेंट किसी जेब में ये 500 रुपए डाल, वो आपको गिग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि आपको कोई आए और आपको कोई सीधा करे, उल्टा करे, आपकी पेंट किसी जेब में ऑर्डर डाले, वो ऐसी मैंने नहीं देखी सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी। जुलो जुलो, काम करो, मेहनत करो, शाबाश। हाँ जी, अब चलो, अब आगे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम जो है देखते हैं थोड़ी सी ना, मैं आपको काम की चीजें जो मुझे लगता है कि आपको सीख लेनी चाहिए वो मैं बता दूँ। गिग जब भी आप बनाओ, जब भी गिग बनाओ तो ये देखो, एंड यूजर जो है, जिसने आपको पैसे देने हैं, आपकी जेब में जिसने पैसे डालने हैं, ठीक है, जिस बंदे ने आपकी जेब में पैसा डालना है, वो उसको क्या प्रॉब्लम है? जब आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो दोगे तभी वो आपको आपकी जेब में पैसा डालेगा ना। ये आप दुनिया में भी देख लो, जो बंदा साइकिल का, आपकी मोटरसाइकिल का, बाइक का, आपकी गाड़ी का पंचर कहीं नहीं लगाता, क्या आपको पंचर के पैसे दे के आते हो? हैं? वो पंचर लगवा के आओ आप, थोड़ी देर बाद हवा लीक हो जाए तो क्या करते हो आप? हैं? पहुंच जाते हो उसके सर पे ही नहीं पहुंचते, जाके बैक रिव्यू दोगे। जो जो ऊबर वाला गाड़ी वाला आपको छोड़ के जाता है, एसी ना ऑन करे। मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको, आप खुद पे रख के सोचो। जो एसी नहीं चलाता, कहता जी वो एसी खराब है गाड़ी का, उसको आप स्टार रेटिंग दे के आते हो? बताओ। बोलो। जो गली में एंड तक दरवाजे तक आपको नहीं छोड़ के जाता, गली के ऊपर पे खड़ा होकर कहता है यार ये गली में गाड़ी नहीं घुसेगी, गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी गली में नहीं जा सकती, पानी खड़ा है गली में, उसको स्टार रेटिंग देते हो आप? मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ। नहीं ना, ठीक है, नहीं ना, गाड़ी की हालत खराब होती है, जो गाड़ी देखते साथ ही आपको नजर आता है यार इसको दरवाजे से पानी होते, ठीक है, और ब्रेकें सही नहीं लग रही हैं, और बार बार ये बता जो है कि गियर खराब है, इसका, तो उसको भी आप रिव्यू नहीं करते, ठीक है। तो बात ये है कि आप इसकी अपनी जो है दुकान है, ये दुकान है आपकी, इसको आपने खूबसूरत बनाना है, और आपने अपने क्लाइंट के ऊपर ये रोब मारना है कि मेरे से ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट
पूरे फाइबर के ऊपर मौजूद नहीं है। समझ आ रही है? अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपका ये इमेज है ये बहुत शानदार है। क्योंकि जिस बंदे का अपना इमेज शानदार नहीं है, उसने अपना ग्राफिक जो है सही नहीं ऑप्टिमाइज की हुई, अच्छे रिजल्ट में नहीं बना रखी, वो क्या खास आपको लोगो बना के देगा। ठीक है, जो दुकान पे जो चीज प्रेजेंट करनी है वही अगर खूबसूरत नहीं है तो आप उस दुकान से आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, इरफा खालिद बाय रिक्वेस्ट से क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता चला कि तो इसको सवाल भी हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज वो ये है कि जब आप अपनी चीज की डिस्क्रिप्शन लिखो तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें आप एक ऐसी स्टेटमेंट लिखो जिस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद रीडर को अंदाजा हो कि ये बंदा जो है ये इस काम की टेक्निकल चीजों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। ठीक है, समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग आपको मैंने पहले पूछ दिया कि सर मैंने आपको पढ़ाई है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? मैंने आपको एलएसआई कीवर्ड्स को यूज करना सिखाया होगा। उन्होंने जो है एंगेजमेंट के बारे में बताया होगा कि वो वाला आर्टिकल जिसके ऊपर विजिटर आके स्टे करता है वो जो आर्टिकल है वो ज्यादा एसईओ सर्च के अंदर वो ज्यादा है। तो ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है ना। ठीक है, वो कीवर्ड जिसकी डेंसिटी जो है कीवर्ड डेंसिटी वो आर्टिकल जिसकी कीवर्ड डेंसिटी जो है वो प्रॉपर होती है। ठीक है, वो ज्यादा रैंक होता है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। अगर आप इन टेक्निकल टर्म्स को अगर अपने पहले पैराग्राफ में किस तरह से बयान करो। ठीक है, सपोज आप पहला पैराग्राफ जो है अपनी चीज का लिखते हो तो जी एंगेजमेंट जो है वो की फैक्टर है किसी भी कंटेंट को गूगल के अंदर नहीं कर सकता। क्योंकि लो जो बाउंस रेट है वो गूगल को एक सिग्नल देता है कि लो बाउंस रेट सिग्नल ये देता है कि कंटेंट एंगेजिंग है और एंगेजिंग कंटेंट को जो है वो गूगल रैंक करता है। अगर ये टेक्निकल की बात अगर पहले पैराग्राफ में आप करोगे तो क्लाइंट जो जो आर्टिकल लिखवाने के लिए अच्छे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट को ढूंढ रहा है, जब ये स्टेटमेंट पढ़ेगा उस पर वो बैठेगा या नहीं बैठेगा, आप ये बताओ। मेरी इस बात का जवाब दो। ठीक है, बताओ जरा, बैठेगा नहीं बैठेगा? एक तो आप चैट में आंसर नहीं देते लोग। बताओ शाबाश। मतलब ये तो मैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अपनी अपनी जगह अपनी अपनी स्किल जो भी आप लिंक बनाने जा रहे हो उसके हवाले से टेक्निकल बात क्या की जा सकती है, क्या टेक्निकल बात की जा सकती है। ठीक है, तो जब आप टेक्निकल बात करोगे आप अक्सर जो फ्रीलांसर ना वो क्या कहते हैं, वो टास्क कहना शुरू कर देते हैं अपनी जी पे, क्या आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइटिंग के लिए जो है वो मर रहे हैं, तरस रहे हैं, आप अच्छे एसईओ आर्टिकल राइटर को ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप सही जगह पे हैं। ठीक है, ये वाली कहानी नहीं आपने ऐसा ऐसा बहुत से जो है ना गीत लिखने वाले ऐसा आपने टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ आपने कहना है कि गूगल में रैंकिंग के क्या पहलू हैं जिनको गूगल जो है वो चेक करता है। किसी भी कंटेंट की एंगेजमेंट जो है, रिटेंशन जो है, या फिर उसके अंदर कीवर्ड की डेंसिटी, ठीक है, कीवर्ड का सही इस्तेमाल, एमएसआई का इस्तेमाल, इन चीजों को जब आप डिस्कस करोगे तो वो जो जिससे आर्डर करने आएगा ना उसको पता चलेगा यार ये बंदा जो है ना ये एसईओ जानता है। ठीक है, और इंग्लिश भी इसकी अच्छी है तो क्यों ना मैं इससे ही लिखवा लूँ क्योंकि ये हर चीज को जानता है। ठीक है, आप गाइड करने के अंदाज में बात करोगे, आप गाइड करने के अंदाज में, क्योंकि जब आप किसी को गाइड करते हो ना तो एक तो उससे असर ये आता है क्लाइंट पे कुछ बता जो है ना ये अपना नॉलेज फील में बांटता है। मतलब कि ये पूरा वो नहीं रखता, कंजूसी नहीं रखता, वो फील नहीं। ठीक है, एक तो ये रोक बैठेगा क्लाइंट के ऊपर क्योंकि बंदा नॉलेज वाला भी है और मुफ्त में गाइड भी करता है, फ्रेंडली भी है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं अपने तक नहीं रखते बैठा, बात को बयान भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है। जब आप गाइड करते हैं client को, तो वो गाइड में दो चीजों का ख्याल रखना है, तो अपने क्लाइंट को गाइड करना है, दूसरे नंबर पे आपको उसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जब ये दो चीजें आप पहले पैराग्राफ में दोगे तो क्लाइंट जो है ना वो फैन हो जाएगा आपका, पहले 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 दो लाइनें पढ़ के फैन और फिर ला महला वो आपको ऑर्डर करने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो मैंने ये पॉइंट बताया ये आपके आपके जो है भेजे में आपके दिमाग में ये आ गया है, आपको ये अच्छे से समझ आ गई है बात जो मैं कर रहा हूँ?
या कंफ्यूज हो गए हो आप। बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बात को सुन के। ठीक है, मुझे भी बात जो है वो 10 दफ़ा कोई जब तक नहीं करके दिखाता, नहीं बताता, मुझे भी समझ नहीं आती। ठीक है, मेरा भी जो है वो प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी स्लो है, मुझे देर से डाटा सेव होता है मेरे हार्ड डिस्क के अंदर। तो आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो मेरी तरह लेट समझ आते हो। तो अगर ऐसा है तो मुझे आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया। बताओ, ये वाली बात जो मैंने की है, ये अच्छे से समझ आ गई है? बताओ, कि क्या करना है? बेटा, रिजवाना नूर, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप गिग बना रहे हो। चलो मैं दोबारा, आप गिग बना रहे हो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, पहले नंबर पे तो आपने उन कीवर्ड्स को ढूंढना है जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है कि पोटेंशियल जो है जिनका ज्यादा हो और कंपटीशन जो है जिनका थोड़ा कम हो। ठीक है, और एक आध कीवर्ड अच्छा भी लगा सकते हैं जो ज्यादा कंपटीशन वाला हो। ठीक है, तो स्टार्ट में अब ये इसने कैसे स्टार्ट किया, ये देखो, एवरीडे मिलियंस ऑफ सच क्वेरीज आर बीइंग एंटर्ड थ्रू सर्च इंजन बाय यूजर्स, देयरफॉर इट इज क्रूशियल टू बी प्रेजेंट ऑनलाइन and who could do it better than an experienced expert नहीं। अच्छा, हमने जो टेक्निक जो अभी पढ़ी है वो ये है कि हमने अपने पहला पैराग्राफ है वो बनाना है, वैसे बनाना है कि उस पैराग्राफ के अंदर हम एक तरह से ना हम एक एक्सपर्ट जिस तरह से बोलता है ना वैसे हम डिस्कशन करें कि व्हाट इज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग। कंटेंट जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होता कैसा है? वो कंटेंट जो विजिटर को एंगेज कर ले, उससे एंगेजमेंट के बाद क्या होता है, एंगेज करने के बाद जो है बाउंस रेट आपके कंटेंट पे कम हो जाता है और गूगल लव्स लो बाउंस रेट। ये आप बात करें, ठीक है, इस तरह की बात करें, कोई टेक्निकल बात करें जिस जो क्लाइंट को आसानी से समझ भी आ जाए और वो भी टेक्निकल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गंभीर किस्म की बात नहीं करनी है, आपको पता चले कोई ऐसी बात की है जो क्लाइंट के भी पल्ले नहीं पड़े। ठीक है, टेक्निकल बात को आसान सहल अंदाज में आपने यहाँ पे इस फ्लो से बयान करना है और ये नहीं आपने कहना कि मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मेरे को सब आता है, वो फिल्म देखी हुई है ना, मेरे को सब आता है, वो जो कहता है मैं ही सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब आता है। वो कहता है चल तू ही जूते पॉलिश कर और तू ही कपड़े धो। हैं, वो वाला काम आपने यहाँ पे गिग पे नहीं करना कि मैं एक्सपर्ट हूँ मुझे हायर कर लो, नहीं, आपने ये नहीं कहना। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आपने अपनी बातों से क्लाइंट को ये बावर करवाना है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ। कहना नहीं है एक्सपर्ट हूँ, आपकी बातों से अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, हाँ ये है, या आपकी बातें जो हैं, आपकी जो बात है, आपका जो बोलने का अंदाज है वो अगले को बता देता है कि ये बंदा जानता है। ठीक है, आप एंगेजमेंट का जब जिक्र करेंगे, जब आप बाउंस रेट का जिक्र करेंगे, जब आप एलएसआई कीवर्ड्स का जिक्र करेंगे, रिटेंशन का जिक्र करेंगे, ठीक है, तो ये कंटेंट की बात हो रही है, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट की। ठीक है, जब आप इन चीजों का जिक्र करोगे अपने पहली स्टेटमेंट के अंदर तो क्लाइंट जो है वो पढ़ के कहेगा हाँ इस बंदे को बाउंस रेट का भी पता है, इस बंदे को एंगेजमेंट का भी पता है, इसको जो है रैंकिंग का भी पता है, इसको कीवर्ड डेंसिटी का भी आइडिया है, इसको एलएसआई का भी आइडिया है, तो इसी से लिखवाओ। ठीक है, और अगर आप ये बात करो, ये ना एलएसआई का जिक्र करो, ना आप एंगेजमेंट का जिक्र करो, ना बाउंस रेट का जिक्र करो, आप बहुत ही एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग नहीं जानते। मैं आपको करके दिखाऊंगा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग, वो आपकी बात पे यकीन नहीं किया जाएगा, कम किया जाएगा। इत्तेफाक से कोई क्लाइंट आके गिर जाए, फंस जाए तो अलग बात है। असल में आपका जो पहला पैराग्राफ है उसको आप जरा गौर से लिखा करें और उसमें आप हेल्पिंग टोन के अंदर, आप टीचिंग टोन के अंदर जो है वो डिस्कशन टोन के अंदर, ठीक है, जैसे कि आप किसी फोरम के ऊपर बैठे हो और आप जो है ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल पे बात कर रहे हो, ये आप बात करो, ऐसा पैराग्राफ आप। जब आप ऐसा पैराग्राफ लिखोगे तो पढ़ने वाला खुद बहुत जो है वो जज कर लेगा तो बंदा है। फिर अगले पैरे में आप कह सकते हो हाँ जी अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग के लिए कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे जो है वो ऑर्डर करने से पहले है वो मेरे साथ डिस्कशन करें अपने कंटेंट के हवाले से। आप डिस्कशन करें कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आपकी निश क्या है, ठीक है, और उसकी कीवर्ड्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। उस कीवर्ड की रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं, उसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, उसका जो है कंपटीशन चेक कर लेते हैं और जो रैंक
साइट्स हैं उनको देख लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कंटेंट जो है आपको बना के देंगे जो कि डेफिनेटली रैंक करेगा। ठीक है, तो इस तरह की जब आप बातें करेंगे क्लाइंट के साथ अपने वीक में, तो क्लाइंट क्या करेगा मुझे बताओ, अगर आप क्लाइंट होते तो क्या बताओ, बोलो बोलो शाबाश, क्या करते हो आप, कर देते या ना करते? हाँ जी, तो यही सोचना है आपने, पक्का। लोगो डिजाइनिंग की गिग बनाते हुए भी आप देखें, ज़ाहिर है लोगो मुझे नहीं आता, लेकिन जिस बंदे को आता है उसको पता होगा कि उसकी टेक्निकल चीज़ क्या होती हैं। लोगो में आई थिंक शार्पनेस या उसका जो है वो रेज़ोल्यूशन या उसके जो है वो एज को कटिंग करना या उसके अंदर क्रिएटिविटी, सबसे बड़ी बात है क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए, मतलब आपका लोगो ऐसा होना चाहिए जो आपके ब्रांड को जो है वो सही तरह से रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो इस तरह की बातें, और उससे भी बड़ी बात है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना, ठीक है, काम वो होना चाहिए जो खुद बोले। आपकी गिग जो है, आपकी दुकान क्लाइंट को बिठा ले अपने पास, किसी इधर से बाहर नहीं आपने जाना। अब मुझे बताओ, ये है काम करने का अंदाज। ठीक है, काम वो जो खुद बोले। ठीक है, ये देखो, ये अच्छे लोगों हैं। ठीक है, ये तो थोड़े प्रोफेशनल बिजनेस टाइप हैं, ये थोड़े से वो खूबसूरत जिसमें वो कार्टून टाइप बनाए हुए हैं। ठीक है, 28 ऑर्डर इसके पास हैं और 72 ऑर्डर इसके पास हैं, कम से कम इसका ऑर्डर 8,000 का ऑर्डर है, 8,000 का स्टैंडर्ड। चलो हम 8 और 17 को नहीं, हम 10,000, अब 72 को जरा 10,000 से जरा दोनों जरा कितने पैसे बनते हैं, अभी जरा मुझे बताओ ना, जरा कैलकुलेशन करके कोई जिसका हिसाब किताब चाहिए तो बताए जरा, बताओ जरा, शाबाश, करो जरा कैलकुलेशन। ना करें वो सामने आपके, कैलकुलेशन करके बताओ जरा, क्या है, 2.5 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 72,000 तो नहीं भाई, कितने का 72,000? 7 लाख प्लस का ऑर्डर आया हुआ इसको, 7,20,000 कमोबेश। हाँ जी, तो मजाक समझा हुआ फाइवर को आपने। ये अब इसने टीम बिठा रखी होगी जो लोगों धड़ाधड़ बना रही होगी बैठ, हाँ जी, धड़ाधड़ बना रही होगी, और ये सारे प्रीमियम होंगे इसके। ये भी मैं आपको बात बता दूं, ये तो हमने ये 10,000 वाला तो हमने ऐसे छोड़ दिया, ये सारे प्रीमियम होंगे, क्योंकि जो लोगो बनाने वाला इस तरह का लोगों को वो 27-28,000 30,000 पे करना उसके लिए मसला नहीं है। जो ब्रांड बनाने के लिए जा रहा है, जो अच्छा बिजनेस करना जा रहा है, तो वो अच्छे लोगों डिजाइनर को हायर करेगा। तो बताओ जरा, फाइबर पे है पैसा या नहीं है? फाइबर को फोकस क्यों नहीं किया आप लोगों ने? बताओ शाबाश, बताओ 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 बताओ, पैसा ही पैसा है, करें फोकस इसको, बिल्कुल करें। और जो मैंने आपको बताया है कि पहली लाइन, क्या पहला जो पैराग्राफ है, उस पे क्या करना है, सब लोग बताओ जरूर। थोड़ा सा खपना पड़ता है आसिफ साहब, ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से करवाई है, चैनल जबरदस्त है। क्लाइंट को एंगेज करें, टेक्निकल बातें बताएं, उसमें टेक्निकलिटीज को क्लाइंट को समझाएं, हर वेबसाइट की वजह से टेक्निकल टर्म्स बताएं, अपने आप को क्लाइंट की जगह रख के सोचें कि वो किन इश्यूज के साथ जो है वो लड़ना पड़ रहा है, कौन कौन से प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। ठीक है, उन प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकती हैं अपनी टीम के अंदर, उनका सोल्यूशन आप दे सकती हैं अपनी टीम के साथ। जब आप सोल्यूशन देंगे तो क्लाइंट जो है वो और सोल्यूशन जब देंगे तो ज़्यादा टेक्निकल अंदाज में आप हल निकाल के देंगे। तो जब आप हल निकाल के देने वाले बनोगे तो आपके पास क्लाइंट जो है वो भाग भाग जाएगा। ठीक है, बात बात पे आएगा ना। हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो हमें जो है ना फ्रीलांसिंग हम करते नहीं है। अगर हम फ्रीलांसिंग करें ना तो बताएं कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है।
हमें नौकरी करना, जॉब करना ना पसंद है। भाई भी नहीं करते फ्रीलांसिंग और मैं भी नहीं करता। वी आर बेसिकली ब्लॉगर। तकनीक टेक्नोलॉजी देख लेते हैं कौन है ये हुमा चौधरी। माशाल्लाह जी 4 ऑर्डर क्यों हैं हुमा आपके। अभी भी आप पूछ रही हैं कि ये कैसी है। आई विल बुक राइट योर बुक और ई बुक ऑफ एनी लैंग्वेज। Are you looking for a professional and experienced writer? Okay. आपने वही कुछ किया है ना जो मुझे सुना अभी मना। लेकिन अब आपने गीत को ना मैं बताऊँ आपको आपने हुमा अपनी गीत को छेड़ना है। ठीक है, जो बंदा मैंने जो टेक्निक बताई है ना जो जो भी बताई है, अब जिस बंदे की गीत परफॉर्म कर रही है ना वो बिल्कुल अपनी गीत को छेड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप छेड़ेंगे ना आपकी गीत में ये जो ऑर्डर आ रहा है मुझे आना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए मैंने टेक्निक बताई है जो बिल्कुल न्यू गिग अपनी लाइव करके जाए। ठीक है, जिनकी गिग ऑलरेडी लाइव है और उनके ऑर्डर भी आ रहे हैं वो बिल्कुल मेरी बात पे काम नहीं है, वरना गिग आपकी जो है वो फारग हो जाएगी। आपके जो ऑर्डर आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। इसलिए जो गिग आप परफॉर्म कर रही हो जिससे ना इमेज को छेड़ना है, ना टाइटल को छेड़ना है, ना टैग को छेड़ना, आपने किसी चीज को भी नहीं छेड़ना। ठीक है, क्लियर हो गई ना ये बात। ये जो मैंने आज जो चीजें बताई हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपनी गिग को अभी बनाना है या पब्लिश करना है, या जिनको ऑर्डर नहीं आ रहे और वो अपनी गिग को एडिट करना चाहते हैं ऑर्डर्स के लिए, वो करें। ठीक है जी, आई विल राइट द बेस्ट ई बुक फॉर यू। और वीडियो बना रखी है आपने, ठीक है। सर कुछ और स्किल्स बता दें। कितनी स्किल्स बताएंगे अभी, 3 महीने स्किल्स नहीं बताएंगे आपको, इतनी सारी स्किल्स बताएंगे। और आप देखो मेरी बात में एक लेक्चर में मेरे ख्याल में मैं जितनी स्किल्स अपने अपने मैं बैच को देता हूँ ना वो एक एक स्किल जो है ना वो 3-3 लेक्चर से होती है। 3-4 एक स्किल जो है वो 3-4 लेक्चर ले जाती है। तो मैं क्योंकि आज एक दिन के लिए आया हूँ तो एक दिन में क्या स्किल, कौन सी स्किल मैं मुझे बताओ जरा, खुद सोचो। वो पूरी अधूरी स्किल कैसे दूं मैं आपको, हैं? यहाँ तो 3-4 लेक्चर्स के लिए आया होता ना तो मैं फिर आपको जो है वो कोई एक स्किल शेयर कर जाता। समझ आ रही है? सर कल हमारा, हाँ जी सर लास्ट आई थिंक लास्ट है ये सेकंड लास्ट तक मुझे नहीं पता। ये आपके जो आपके जो ये कंडक्ट करते हैं लेक्चर वो आपको बताएंगे या फिर सर कहीं आपको बताएंगे। बाय रिक्वेस्ट सिंपल सा वे है कि आपने जब भी बाय रिक्वेस्ट को देखना है, आपने जब भी उसको अटेम्प्ट करना है तो आप देखिए कि क्लाइंट ने क्या चीज पूछी है। हाँ मतलब नॉर्मल सी बात मैं बताता हूँ, क्लाइंट ने जो जो चीज पूछी हुई है ना जिस तरकीब से पूछी हुई है आप उसी तरकीब से उसको वाह जी वाह। नादिया जब आपको ब्लॉगिंग सिखाई है ना सर ने तो आप साल में फिर ब्लॉगिंग को पार, ठीक है, फिर फ्रीलांसिंग ये वो फिर सब होगा। अगर आपको सर कहीं ने सारी ब्लॉगिंग सिखाई है ना तो फिर आप लोग ब्लॉगिंग करें। ठीक है, हाँ जी फिर ब्लॉगिंग करो आप। फिर मैं कहता हूँ बल्कि आप अगर कंटेंट राइटर, अगर अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप हुमा चौधरी की तरह जो है वो गोस्ट राइटर हैं, ये कुछ भी हैं, ये करते रहे साथ साथ, ये पार्ट टाइम करते रहे या इससे पैसे कमाते रहें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है अपनी साइड पे बिजनेस करें, ब्लॉगिंग का जरूर करें। ठीक है, अगर आप राइटर हैं तो जाहिर है आपको राइटर हायर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए तो फायदा होगा, आप लोग ब्लॉगिंग करें। ठीक है, तो ब्लॉगिंग से अच्छा तो कोई, मैं खुद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ब्लॉगिंग तो अपना बिजनेस है ना। फ्रीलांसिंग तो किसी की नौकरी है, किसी की नौकरी है, ये तो किसी की जॉब है। ठीक है, एक एक हद तक ये भी किसी की जॉब ही है ना, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो किसी के लिए काम करने से बेहतर नहीं कि अपने लिए काम करो, अपनी 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 एम्पायर खड़ी करो। तो ब्लॉगिंग तो मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से टॉप बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है। तो ये जो मैंने चीजें आज आपसे शेयर की हैं ये समझ आई हैं या नहीं है बताओ। बोलो बोलो बोलो, अगर आपका कोई किसी का क्वेश्चन है माइक ऑन करना है, हैंड रेज करनी है, कोई आपने कुछ चीज शेयर करनी है, कोई बात करनी है, ठीक है,
अगर कोई क्यूरी है आपकी हैंड रेज करो, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। सर ये बताएं प्लीज कि ऑलरेडी पब्लिक को क्या एडिट करने से उसकी रैंकिंग पे, हाँ जी बिल्कुल वो फारग हो जाती है, रैंक किसी को तो छेड़ना ही नहीं है। सर फॉर टेकिंग स्टार्ट एंड गेटिंग इन्वेस्टमेंट नीड फ्रीलांसिंग, हाँ जी करे फ्रीलांसिंग, लर्न अ लॉट, गुड हो गया सर। एआई कंटेंट रैंक हो जाता नहीं होता, नहीं होता, खराब करता है, खराब करता है, खराब नहीं होता, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं ਹੁੰਦਾ, और किसी को ਹੁੰਦਾ है तो वो नहीं ਹੁੰਦਾ। सर एक दिन पे काम नहीं आ रहा साथ, देखो हर बंदा एक्सपर्ट है ना, हर बंदा एक्सपर्ट अपने हिसाब से चलता है, डोलकर अपने हिसाब से खेलता है, अफरीदी का अपना स्टाइल था, ठीक है, इंतजाम का अपने स्टाइल से खेलता था। मैं कहूँ कि इंतजाम गलत है और तेंदुलकर ठीक है, तेंदुलकर एक लम्हे में दूसरा बंदा कहेंगे तेंदुलकर ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, अपने वीक पॉइंट्स होते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से, और रिजल्ट दोनों का पैसा। अब हो सकता है कुछ लोग एआई कंटेंट से पैसा कमा रहे हैं, हमसे नहीं हुआ, तो ये मैं बता रहा हूँ। सर ब्लॉगर डॉट कॉम पर नहीं, उस पर भी मैं नहीं कर सकता, उस पर भी नहीं कर सकता, हम वर्ड प्रेस पे करना है, वर्ड प्रेस पे स्टार्ट, वर्ड प्रेस पे करें, जब तक प्रिसाइज। हाँ जी, जब डॉट कॉम पर ब्लॉगिंग करना गूगल करता, ये आप देख लें, लेकिन वर्ड प्रेस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वर्ड प्रेस जो है वो ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म बनने के लिए। सर अगर डिफरेंट स्किल पे हैं तो क्लाइंट कैसे क्या कहना चाह रहे हो संदीरा आप, माइक में आ गए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी जो गिग्स हैं वो डिफरेंट है, 9 के अंदर, एक आपने लोगो डिजाइन की बना रखी है, एक आपने आर्टिकल राइटिंग की बना रखी है, एक आपने जो है वो किसी और तीसरी चीज को बना रखी है, तो क्लाइंट पे बुरा असर पड़ेगा। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपकी की तमाम गिग्स का आपस में कंसेंसस होना चाहिए, आपस में कोई रब्त होना चाहिए। अगर आप आर्टिकल राइटिंग पे बैठे हैं तो आप एक गिग आपकी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइटिंग पे हो सकती है, एक गिग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे हो सकती है, दूसरी गिग जो है वो आपकी प्रेस रिलीज पे हो सकती है, चौथी जो है वो ऐसे राइटिंग पे, ये चीजें मिलती जुलती है आपस में, तो ये समझ आती है। ठीक है, अब एक बंदा है, डॉक्टर साहब हैं, जिस तरह वो लतीफा है कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, साथ में शायद पेंसिल भी लगा रहे हैं, तो उस डॉक्टर के पास कौन जाएगा, मुझे ये बताओ आप, हैं? एक तरफ वो थर्मामीटर मरीज के मुंह में दे रहा है, दूसरी तरफ वो पेंसिल चेक कर रहा है, इमेजिन करो। और पोटेंशियल है उसी उसी पैमाने पे, उसी स्केल पे इसको माप दो, तो आपको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल है ये वाली चीज चलेगी। ये सारा कुछ देखें, जितनी आप बता रहे हैं, एक ही पैमाना से मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल चेक करने का और कंपटीशन चेक करने का, उसी हिसाब से हर कीवर्ड को आप अगर समझ आता है कोई उसमें पोटेंशियल है, ऑर्डरिंग थ्रू है तो वेल एंड गुड है, कंपटीशन देखने कम है तो क्या बात है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया, बेंचमार्क बता दिया, उससे चलो, ठीक है। आज का आपको पता चल जाएगा कि आज उसके स्लाइड मौजूद है नहीं, बस इतनी सी गेम है। इनको भेज देते, जब फाइबर 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखेगा कि व्हाट्सएप नंबर सेव किया था या नहीं किया था, तो वो वाला यूआरएल जो है एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो क्लाइंट तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन बाद में जो टीम आईडी चेक करती है उसको नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट्सएप जैसा वर्ड, स्काइप जैसा वर्ड, ये आप अपने उसमें मैसेंजर पे नहीं यूज करोगे जो फाइबर के अंदर आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है, वरना आपको जो है वो बंद हो जाएगी, आपका बैन अकाउंट ही आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी उन क्लाइंट के साथ किया जाता है। अब फाइबर को पैसे देने की बजाय बेहतर नहीं है कि हम जो है वो हम डायरेक्ट इसको क्लाइंट कर लें, नहीं, जिसको टॉप से जरूर बनाता है, तो वो होता है एक तरह से उस गीत का समझने के हनीमून पीरियड, तो हनीमून पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, इंप्रेशन आना जब बंद हो जाता है, तो गीत को डिलीट करो और उसी टाइटल, उसी डिस्क्रिप्शन, उसी इमेज के साथ या जाहिर है कुछ इम्प्रूवमेंट कर लो, इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत तो हो गई है ना, क्योंकि आपकी गिग को हनीमून पीरियड में कोई ऑर्डर नहीं मिला, इसका मतलब है गिग में ध्यान नहीं, हो सकता है किसी क्लाइंट की छत ना पड़ी हो नीचे, तो उस
के लिए फिर आप उसको मजीद रिफाइन करते जाओ और बार बार उसको ट्वीट करके पब्लिश करो, लेकिन 5 दिन हफ्ता उसको फिर देखो, इंप्रेशन जब आने खत्म हो गया फिर उसको दोबारा लाए। ठीक है, इस बात का पता था आपको? बताओ जरा, ये भी नहीं बात पता चली है? इसको भी इस्तेमाल करो, हाँ जी, इसको भी इस्तेमाल करो, इस टेक्निक को भी इस्तेमाल करो। देखो हर जगह पे हमला करो ना, बाय रिक्वेस्ट पे भी हमला करो, इसको भी बार बार देखो लाइक करके। ठीक है, जब कोशिश करते रहोगे तो कहीं ना कहीं से यार अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ देगा। ठीक है, नेक नियति से बैठो ना, रातों को जागो, मेहनत कभी भी किसी की जो है वो लौटाई नहीं जाती, तो जरूर खिला मिलता है। ये लेकिन करके जी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? मोस्टली बैड प्लेटफॉर्म तो उनको इग्नोर करें, हम कुछ कैसे कैसे ऑर्डर ले सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। वो होते हैं DVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर होते हैं, वो लेने पड़ते हैं। तरीका ये होता है कि आप पे कर देते हो या फिर पे करके मिलते हैं ज्यादातर। ढूंढो, सर शादी होगी आपकी? हाँ जी होगी। हाँ तो साहब ये क्या सवाल है? सर दूध लीक हो जाती है, इससे डिलीट करके कुछ जो भी जो जो परफॉर्म कर रही है ना देखो उसको नहीं आप, बाकी जो बाकी की 6 गिग्स हैं उनको आप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, दोबारा ला सकते हो बाकी। सर ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पे कर दें, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर दें? कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए तो क्या करोगे कॉन्टैक्ट करके? मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो पहले पूरा वो क्या कहते हैं वो बंदे पूरे हो गए 5,000। हाँ जी ये लो, देख लो, फॉलो कर सकते हो उस पर, शायद वो 1-2 बंदे ऐड भी हो गए। ये लो, ये ऊपर आ जाएगा ये वाला स्क्रीन शेयर है ना? ये ले, ये URL है। दूसरे वीडियो बना रहे हैं, लॉगिन कर, अगर आप फाइबर का कैसे कर सकते हैं? दोबारा आ जाए रोजगार में और दोबारा अप्लाई कर दें, और क्या कर सकते हैं? फाइबर में है क्या, 2-3 चीजें, आप उनको खुद एक्सप्लोर कर लें। बना दें, लॉगिन कर, नहीं बिल्कुल मेरी क्लास में आ गए तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। सर आपका कोई सेपरेट इंस्टीट्यूट है? नहीं इंस्टीट्यूट हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग की कोशिश की थी इधर ना, तो टाइम टाइम का मसला होता है, तो उधर भी कोई इतना अच्छा जो है ना लोग फ्री की जो है अभी जो को बिल्कुल आप बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी क्या पॉलिसी है जो ऑलरेडी जो हमारे ग्रेजुएट हैं उनको किस तरह से दोबारा वो अप्लाई करते हैं, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा तो आपकी क्वेश्चन इग्नोर किए जा रहे हैं जी, हमारे साथ इम्तियाजी शुरू किया जा रहा है। अच्छा आपके कहाँ से हैं जो जरा नहीं ऊपर भी नहीं। सर ये एडिटिंग अच्छा आ गया। सर ये एडिटिंग विथ क्या है फाइवर की, एडिट करने से वो तीन है हो सकती है। देखो मेरी बात, जब ना फाइबर पे आप डालते हो ना, जब आप पुट करते हो तो फाइबर का ना एक एल्गो है, एक एल्गोरिथम है, बंदे नहीं बैठते हुए। ठीक है, वो बंदे नहीं बैठते हुए, मैं ये चीज नंबर वहाँ पे तो बंदे नहीं बैठे, वो एल्गो होता है। ठीक है, जितना वो एल्गोरिथम होते हैं कैलकुलेशन बनी है, और वो
उस एल्बो के तहत ना आपकी गिग को ना एक टेस्ट किया जाता है, उसको सर्च में लाया जाता है। सर्च में कोई बंदा, कोई क्लाइंट सर्च कर रहा होता है तो वो आपको पहले पेज पे दिखाया जाता है, ताकि फाइवर ये जांचना चाह रहा होता है कि ये जो नया फ्रीलांसर आया है ना, ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि फाइवर चाहता है कि अच्छे फ्रीलांसर्स प्रमोट हों। सुनो मेरी बात, वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ बाबे बाबे बैठे हों, पुराने फ्रीलांसर ऊपर हों और जो नए आ रहे हैं, नया टैलेंट जो है उसको हम ना जगह दें। ये गोरे ये सोचते हैं कि जो नए लोग होते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा काम करना उनको जो है वो सस्ते में काम करके देते हैं। तो फाइवर भी तभी तक कामयाब है ना जब तक कि क्लाइंट को यहाँ पे अच्छा जो है वो काम मिलता रहेगा। क्योंकि फाइवर का भी तो पैसा कमीशन क्लाइंट से ही आता है ना। क्लाइंट ऑर्डर करेंगे, उनको अच्छा काम मिलेगा तो ही क्लाइंट फाइवर का रुख करेंगे ना। तो फाइवर की ये कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर फ्रीलांसर्स को ऊपर रखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ उसने एल्गो सेटिंग कर रखे हैं। वो देखता है कि जो नया फ्रीलांसर आया है, जाहिर है जो नया फ्रीलांसर हो सकता है फाइवर अपर को छोड़ के कोई बंदा आया हो फाइवर पे किस्मत आजमाने, या कोई नया फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो आके बैठा हो काम करने के लिए। तो फाइवर की ये कोशिश होती है कि अच्छे काम करने वालों को ऊपर लाया जाए। तो जो नई गिग जब आप लाइव करते हैं तो तभी उसको स्टार्ट में कुछ इंप्रेशन भी आ रहे होते हैं और सम